इक्विटी म्यूचुअल फंड के एसआईपी परफॉर्मेंस के लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स के डेटा को एनालिसिस करने से पता चलता है कि आज के दिन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कम से कम 14 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका 3 वर्षों में एसआईपी इन्वेस्टमेंट 1.54 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए और अधिक से अधिक ये 1.72 टाइम्स। यही बातें यदि 5 इयर्स के टाइम के टेन्योर में करें तो कम से कम ये मल्टीप्लिकेशन एसआईपी इन्वेस्टमेंट का 2.08 टाइम्स हो गए और अधिक से अधिक ये 3.14 टाइम्स। इसको सीधे साफ शब्दों में कहा जा सकता है, यदि आपने 3 वर्षों के लिए 1,000 रुपये की एसआईपी की तो 3 वर्षों में ये रकम 36,000 आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इसमें कम से कम ये 3 वर्षों में 1.4 टाइम्स यानी 55,440 रुपये के आसपास बन जाएगी और अधिक से अधिक 1.72 टाइम्स यानी वो 36,000 रुपये 61,920 रुपये के आसपास बन जाएंगे। और यही बातें यदि 5 इयर्स के टेन्योर में करें तो 60,000 रुपये जो 5 वर्षों में एसआईपी इन्वेस्टमेंट हुआ वो 5 वर्षों के बाद ये कॉर्पस कम से कम 1,24,800 के आसपास बन जाएगी और अधिक से अधिक ये रकम 1,88,400 के आसपास होगी। और आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं फंड्स के बारे में। सबसे पहले 3 वर्षों के अंतराल में हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनका कम से कम 1.54 टाइम्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो गया हो और अधिक से अधिक 1.72 टाइम्स। और 3 वर्षों में ऐसे कुल 23 फंड्स हैं और ये फंड हैं क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, जेएम का वैल्यू फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉल कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का लॉन्ग टर्म, ईएलएसएस का है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन का मल्टी कैप, आईटीआईटी का स्मॉल कैप, एसबीआई का कंट्रा फंड, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का ईएलएसएस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड, महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप फंड, आईटीआई का मिड कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस। ये सारे वो 23 फंड हैं जिनका कम से कम 1.72 टाइम्स 3 साल में मल्टीप्लाई किया है एसआईपी इन्वेस्टमेंट और अधिक से अधिक 1.54 टाइम्स। यही बातें यदि 5 इयर्स के टेन्योर की करें तो 5 इयर्स के टेन्योर्स में देखते हैं कुल 28 फंड ऐसे हैं जिनका अधिक से अधिक 3.14 टाइम्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किया है और कम से कम ये 2.08 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। और ये फंड हैं क्वांट के स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का ईएलएसएस, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, एसबीआई का कंट्रा फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉल कैप, एचएसबीसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, क्वांट का एक्टिव फंड, टाटा का स्मॉल कैप, एडलवेसिस का स्मॉल कैप, केनरा रोबेको का स्मॉल कैप, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप, निप्पॉन का ईटीएफ, सुंदरम का स्मॉल कैप, जीएम का वैल्यू फंड, डीएसपी का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप और एलआईसी का स्मॉल कैप फंड। अब इन 51 फंड्स मीन्स 3 इयर्स के 23 फंड्स और 5 इयर्स के 28 फंड्स, इन 51 फंड्स में से 24 फंड्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है जो दोनों ही ग्रुप में यानी 3 इयर्स और 5 इयर्स में कॉमन हो। और वैसे 14 फंड्स हैं जिनमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 3 इयर्स में 1.54 टाइम्स के एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किए होंगे और 5 इयर्स में ये 2.08 टाइम्स, जबकि 3 इयर्स में अधिक से अधिक 1.72 टाइम्स हो सकते हैं और 5 इयर्स में ये 3.14 टाइम्स हो सकते हैं। और वो फंड हैं क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का ईएलएसएस, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एसबीआई का कंट्रा फंड, फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप और जीएम वैल्यू का वैल्यू फंड, जेएम का वैल्यू फंड। ये 14 फंड्स ऐसे हैं। और यदि अब एक एक फंड्स की यदि बातें करें कि यदि क्वांट स्मॉल कैप में की बातें करें तो 3 इयर्स में ये 1.72 टाइम्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 5 इयर्स में ये 3.14 टाइम्स हो जाएंगे। क्वांट मिड कैप में वही 1.66 टाइम्स करेंगे 3 इयर्स में
और 2.50 टाइम्स करेंगे 5 ईयर्स में। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 3 ईयर्स में करेंगे 1.60 टाइम्स और 5 ईयर्स में इट इज 2.48 टाइम्स। यदि क्वांट फ्लेक्सी कैप की बातें करें तो 3 वर्षों में एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस केस में 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे और 5 ईयर्स में ये 2.4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यही बातें यदि क्वांट के टैक्सेबल फंड की करें तो इसमें 3 वर्षों में एसआईपी इन्वेस्टमेंट 1.54 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जबकि 5 ईयर्स में ये 2.3 टाइम्स होंगे। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3 साल में ये 1.66 टाइम्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ईयर्स में ये 2.3 टाइम्स। यदि बातें करें एसबीआई कंट्रा फंड की तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में ये 1.54 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 5 ईयर्स में ये 2.24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैंकलिन इंडिया में स्मॉल कैप में ये 3 ईयर्स में 1.59 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट और 5 ईयर्स में ये 2.26 टाइम्स। एचडीएफसी का स्मॉल कैप 3 ईयर्स में 1.53 टाइम्स, 5 ईयर्स में 2.22 टाइम्स। क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप 1.59 टाइम्स, 5 ईयर्स में 2.13। एचडीएफसी मिड कैप में 1.56 टाइम्स 3 ईयर्स में, जबकि 5 ईयर्स में ये भी 2.13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। महिंद्रा मनुलाइफ का 1.55 टाइम्स 3 ईयर्स में और 2.10 टाइम्स 5 ईयर्स में। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप 1.56 टाइम्स 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स का 2.10 टाइम्स 5 ईयर्स में। और जेएम वैल्यू का 1.6 टाइम्स 3 ईयर्स के टेन्योर में और 5 ईयर्स के टेन्योर में ये 2.08 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा एसआईपी। अब यदि इन 14 फंड्स को हम रैंकिंग करें तो एक बात तो तय है कि क्वांट का स्मॉल कैप फर्स्ट रैंक पे आएंगे, क्वांट का मिड कैप सेकेंड रैंक पे आएंगे, क्योंकि सबसे अधिक 3 ईयर्स में जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करता है 1.72 टाइम्स इन क्वांट स्मॉल कैप और 5 ईयर्स में भी सबसे अधिक मल्टीप्लाई करता है 3.14 टाइम्स। सो ये बिना कोई शक हुआ कि क्वांट स्मॉल कैप इससे दिख रहा है कि टॉप रैंकिंग पे आएंगे। यदि सेकेंड रैंकिंग की बातें करें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि क्वांट का मिड कैप सेकेंड रैंकिंग पे आएगा 1.66, 3 ईयर्स के टेन्योर में एसआईपी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करता है, जबकि 5 ईयर्स में 2.5 टाइम्स। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 1.72 के बाद 1.66 टाइम्स ही 3 ईयर्स में है। हालांकि 1.66 टाइम्स क्वांट मिड कैप का भी है और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप का भी है, लेकिन दोनों में एक फर्क यह है कि 5 ईयर्स में क्वांट का मिड कैप 2.5 टाइम्स करता है, जबकि मोतीलाल ओसवाल इट इज 2.30%। इसका मतलब ये दोनों फंड क्वांट के स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों टॉप 2 में तो आएंगे ही। अब इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 जो भी ऑनवर्ड्स होंगे उसके नंबर में कई सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि बातें करें हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, थर्ड पोजीशन पे 1.60% है, जबकि 1.66 पर एक और फंड है 3 ईयर्स में। लेकिन देखना यह है कि पहले जो 1.66 था इसका 2.50 था 5 ईयर्स में, जबकि यहां 2.30 है। 1.66 के बाद 1.60 एक दूसरा है जिसमें 2.48 टाइम्स 5 ईयर्स में है, जबकि 1.66 का यहाँ 2.30 है और 1.60 का यहाँ भी 2.08 है। सो ये तय करना कि थर्ड पोजीशन, हालांकि मेरे हिसाब से थर्ड पोजीशन पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी आना चाहिए, लेकिन जो भी मैं थर्ड पोजीशन बता रहा हूँ, थर्ड एंड ऑनवर्ड जो आगे बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि हमारे ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं करें। बिकॉज कोई कह सकते हैं कि यदि 5 ईयर्स के टेन्योर पे ही केवल देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस हिसाब से रैंकिंग है इस हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये 3 ईयर्स के हिसाब से करें तो फर्स्ट 2 तो ये है, थर्ड हो सकता है कि 1.66 एक और था मोतीलाल ओसवाल का, उसके बाद 1.60 निप्पॉन इंडिया का है, 1.60 जेएम वैल्यू का भी है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन माई ओपिनियन quant small cap is a top position, second slot goes to quant mid cap और third निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यदि बातें करें 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के एसआईपी इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लिकेशन की बातें करें तो, हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि ये डिसीजंस, ये निर्णय
कई लोगों के, कई इन्वेस्टर्स के उनके परसेप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके परसेप्शन हमारे परसेप्शन से अलग हों और उसके हिसाब से ये रैंकिंग कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होना चाहिए, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय आपको लेना होगा। थैंक यू।